गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम गुप्ता एंड गुप्ता का सेकंड पार्ट करते हैं 126 क्वेश्चन से। थर्ड पार्ट है ये। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसको। अब जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 248 क्वेश्चन हैं, पूरे करेंगे इसी वीडियो में। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में हो जाए, अगर कोई एरर ना आए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ग्राउंडी स्पर्स एंड डाइकीज आर द सेम, तीनों एक ही चीज़ होती है। पहला क्वेश्चन है 126 बार, टोटोसिटी ऑफ मैंड्रिंग रिवर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मैंड्रिंग जो होती है वो रिवर को की लेंथ को इंक्रीज़ करती है, वो कट ऑफ रिड्यूस करती है। 128वां क्वेश्चन, रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ इज़ अचीव बाय। वो अचीव होती है क्योंकि हमें पता है लीव से तो हमारी रिवर की जो डेप्थ है वो बढ़ती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्राउंडीज से तो बढ़ती है, ग्राउंडीज एंड बैंडलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, मेन पर्पस ऑफ मीन वाटर ट्रेनिंग। मीन वाटर ट्रेनिंग का जो मतलब होता है, फ्लड कंट्रोल करना तो बिल्कुल नहीं होता है उसका। प्रोवाइड सफिशिएंट डेप्थ, ये भी नहीं है। चैनल का प्रिजर्व करना, वो सही शेप में रहे और उसका जो डिस्पोजल है वो एफिशिएंट रहे। क्वेश्चन 130, लॉन्चिंग एप्रॉन की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 1.5 डी। डेप्थ जो है डी जो है डेप्थ ऑफ स्काउर है। 131वां क्वेश्चन, लीव्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर। बिल्कुल सही है, जो साइड में डोल सी बना देते हैं रिवर के बराबर में, वो लीव्स कहलाती है। स्पर्स को हम ट्रांसवर्स बनाते हैं। तो पहला और चौथा कौन सा है? पहला और चौथा बी ऑप्शन। रिपेलिंग ग्राउंड इज़ अलाइन। रिपेलिंग मतलब रिपेल कर रही है, मतलब हम कोई भी स्ट्रक्चर अप स्ट्रीम की तरफ, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी आ रहा है तो अप स्ट्रीम की तरफ बना देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? रिपेलिंग। पॉइंटिंग अप स्ट्रीम। ठीक है। 133, रिवर ट्रेनिंग वर्क जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज मेंडरिंग टाइप। रिवर एंड विड्थ ऑफ मेंडर आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज की पावर 1/2। 135वां क्वेश्चन, रिवर बेड इन एलुवियल सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। स्काउरिंग में कॉनकेव शेप बन जाती है और सिल्टिंग में कॉन्वेक्स साइड। 136वां क्वेश्चन है कि वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है? इंटेंसिव इरिगेशन करेंगे, शुड बी अवॉइडेड इन एरिया सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग। बिल्कुल सही है, अवॉइड करना चाहिए। एक्सटेंसिव इरिगेशन शुड बी अडॉप्टेड इन एरियाज। एक्सटेंसिव मतलब जहाँ वाटर लॉग हो गया है वहाँ पर एक्सटेंसिव इरिगेशन की ज़रूरत होती है, मतलब कम इरिगेशन की। लिफ्ट इरिगेशन से वाटर लॉग हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होता। सी ऑप्शन गलत है। लैंड इज़ नोन एज वाटर लॉग। लैंड वाटर लॉग कौन सा होगा? परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट रीच पर, मतलब व्हेन द वाटर, अगर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर पहुंच जाए तब होगा वाटर लॉग, ऐसा तो नहीं होता। ग्रेविटी ड्रेनेज हैज़ सीज्ड। ग्रेविटी ड्रेनेज जो है अगर सीज हो जाए, बंद हो जाए, तो इससे भी नहीं होता है ऐसे। कैपिलरी फ्रिंज रीच द रूट जोन। अगर पानी नीचे से ऊपर ही आ जाए रूट जोन तक, उसको बोलते हैं वाटर लॉग। 138वां, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल डिक्रीज द वाटर लॉग एरिया। बिल्कुल सही बात है, वाटर लॉग एरिया डिक्रीज हो जाता है। एयर रन ऑफ रिवर प्लांट इज़ लो हेड स्कीम होती है। यहाँ से थोड़े क्वेश्चन जो हैं टर्बाइंस वगैरह के हैं, इसलिए थोड़े सावधानी से रटने ही पड़ेंगे ये। एक ट्रिक जान लेते हैं, बीजेपी जीएसटी सीएम आराम की जो खारिफ क्रॉप कौन कौन सी होती है? बार्ले, ज्वार, पोटैटो या पल्सेस। पल्सेस ग्राउंडनट, टर्मेरिक, टबैको, कॉटन, राइस, मिलेट और मेज़। ठीक है। अगला क्वेश्चन 140वां, क्योंकि जीएसटी किसने लाई थी? बीजेपी ने, इस वजह से ये ट्रिक है। और बीजेपी का सीएम बना और रैम,
ये श्री राम बीजेपी हिंदू की पार्टी है, एक तरह से जय श्री राम। 140वां क्वेश्चन, द नेट स्पीड अंडर विच द टर्बाइन रीच इट्स पीक इफिशियंसी इज कॉल्ड डिज़ाइन स्पीड। रन ऑफ रिवर प्लांट इज ए सुटेबल ओनली फॉर पेरिनियल रिवर। 142वां क्वेश्चन, नेट हेड पूछा है तो डिज़ाइन हेड हो जाएगा। द रेशो ऑफ द पूरी लैंग्वेज भी पढ़ना चाहे, अंडर विच टर्बाइन रीच इट्स पीक इफिशियंसी सिंक्रोनाइज स्पीड इज कॉल्ड डिज़ाइन हेड। द रेशो ऑफ द एवरेज लोड टू द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट whose reserve capacity of the plant whose reserve capacity is 0 will be equal to load factor and plant factor. Average load to install capacity of plant whose reserve capacity 0, तो दोनों हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम ऑपरेटिंग अंडर ए हेड ऑफ 80 मीटर विल बी क्लासिफाइड एज हाई हेड स्कीम। हाइड्रोग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। 146वां क्वेश्चन, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, लार्जर रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, लार्जर इन कोस्टल एरिया, लार्जर इन रीजन ऑफ सेकेंडरी रेनफॉल, वो हो जाएगा थर्ड ओनली, लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ सेकेंडरी रेनफॉल। इन एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडोप्टेड एज स्टैंडर्ड रेन गेज। साइमन रेन गेज ही स्टैंडर्ड रेन गेज होता है। साइमन एक साइफन होता है। इंडियन रिकॉर्डिंग पूछा है इन्होंने, रिकॉर्डिंग तो साइमन तो नॉन रिकॉर्डिंग है, टिपिंग बकेट रिकॉर्डिंग है, नेचुरल साइफन इज ए स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। डीएडी कर्व का कोई क्वेश्चन है, मोर देन 100 mm इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम रेनफॉल पूछिए, डेप्थ ऑफ 300 mm इन 24 आवर, रिटर्न पीरियड 100 साल का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 24 घंटे रेनफॉल इक्वल टू द ग्रेटर देन एरिया 300 mm ऑकरिंग एट द लीस्ट वंस इन 10 ईयर इज गिवन बाय, जो इसका हो जाएगा 1 माइनस 0.99 की पावर 10। इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/T फॉर्मूला होता है, पीरियड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 1/T। तो T जो दे के रखा है 100 ईयर्स दे रखा है 1/100 तो 0.01 हो गया। प्रोबेबिलिटी नॉन अकरेंस कितना हो जाएगा 1 माइनस P, तो 1 माइनस P मतलब 1 माइनस 1/T, ठीक है। इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1 माइनस P मतलब 1/T, तो 1 माइनस 0.01 तो 0.99 आ जाएगा। तो रिस्क कितना रहेगा 1 माइनस Q की पावर n जो है 10 दे रखा है, 1 माइनस 0.99 की पावर 10। The most suitable chemicals which can be applied to the water surface for reducing evaporation वो होता है सिटाइल अल्कोहल। 51वां, इंटरसेप्शन लॉसेज आर ड्यू टू इंटरसेप्शन लॉसेज इवेपोरेशन की, ड्यू टू ओनली इवेपोरेशन, इंटरसेप्शन इवेपोरेशन की वजह से होता है। 152वां क्वेश्चन, 6 hours had 4 centimeter of rainfall and the resulting runoff was 2 centimeter. If the phi index remains the same value, the runoff due to 10 centimeter of the rainfall is 12 hours in the catchment. phi index का फॉर्मूला P माइनस R/T। P जो है 4 दे रखा है, रन ऑफ जो है 2 दे रखा है, टाइम कितने में 6 घंटे में, 1/3 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है 1/3, और ये है 10 माइनस R/12। 10 जो दे रखा है ये, माइनस का कितना R निकालना है हमें, 12 आवर्स में हमें रन ऑफ चाहिए, तो 10 माइनस R सेम फॉर्मूला लगा देंगे वही। 6 घंटे में 4 सेंटीमीटर हो रही है जिसका रन ऑफ 2 है। फाई इंडेक्स रिमेन द सेम, फाई इंडेक्स सेम रहा, ठीक है। ये फाई इंडेक्स तो 1/3 आ गया वहाँ से। द रन ऑफ ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 12 आवर्स इज,
तो रन ऑफ पूछा है, तो 10 सेंटीमीटर माइनस R/12 तो 6 आ जाएगा। 153 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन द हाई वाटर मार्क लेफ्ट ओवर इन द पास। स्लोप एरिया मेथड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज। फ्लड डिस्चार्ज के मेथड यही है, बेस्ड ऑन द हाई वाटर मार्क लेफ्ट ओवर द पास्ट। तो स्लोप एरिया मेथड, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है स्लोप एरिया मेथड, वैसे ये याद रखना। डायरेक्ट मेथड कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेंगे। इन द मूविंग बोट, एक मिनट, इन द मूविंग बोट मेथड ऑफ स्टीम फ्लो मेजरमेंट द फ्लोइंग मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड। फ्लोइंग मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड, वो हो जाएगा हमारा वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर, बिल्कुल ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट, डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द डेप्थ रीडिंग, पहला और तीसरा हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड भी सुन लीजिए, अल्ट्रासोनिक मेथड, मूविंग बोट मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड एंड डाइल्यूशन मेथड। तो फॉलोइंग ये मूविंग बोट मेथड के होते हैं, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मीटर, और एक होता है डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द डेप्थ रीडिंग। मूविंग बोट मेथड के ही 2 पॉइंट है। 155 डिटरमाइन द डिस्चार्ज एट द सेक्शन इन द स्ट्रीम, इट्स रेटिंग कर्व, द रिक्वायर्ड डाटा आर। ये उसका क्वेश्चन है एस के गर्व का। स्टेज एट द सेक्शन, तो मतलब रेटिंग कर्व जो हम निकालते हैं, रेटिंग कर्व से हम स्टेट ऑफ द सेक्शन, मतलब कोई सेक्शन बनाकर उस पॉइंट पर निकालते हैं रेटिंग कर्व से। रेटिंग कर्व जो होता है हमारा डिस्चार्ज और टाइम के बीच में प्लॉट किया जाता है। कोई भी डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें एक टाइम पे एक डिस्चार्ज जो मिलेगा, तो इसलिए कोई सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन लेना पड़ता है। तो स्टेज ऑफ सेक्शन, ये याद रखना। करंट मीटर की बात कर रखी है ना यहाँ पे। करंट मीटर जो है वेलोसिटी के लिए होता है, मैकेनिकल डिवाइस होती है जो वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब रिवर की जो स्ट्रीम, मतलब कोई भी रिवर हो उसकी वेलोसिटी या कैनाल की वेलोसिटी निकालने के लिए। कैलिब्रेटेड इन टाउनिंग टैंक, टाउनिंग टैंक की हेल्प से निकालते हैं। मोस्ट रिलायबल एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम होती है, मोस्ट एक्यूरेट होती है, ठीक है। आगे 156वां क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है। 156 का सी, 2 डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि इसका अगर निकाल लिया जाए तो 2Q, Q इजिकल टू 2Q आ जाएगा। Q2 इजिकल टू 2Q1, तो 2 ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 157 द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सॉरी ये वाला क्वेश्चन छूट गया। द स्ट्रीम विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज एम्फेमरल स्ट्रीम। एम्फेमरल स्ट्रीम ये ड्राई होता है, ड्राई स्ट्रीम बेड होते हैं, मतलब सूखी होती है। दैट फ्लो एज रिवर और स्ट्रीम आफ्टर पीरियड्स ऑफ रेनफॉल,
मतलब जब रेनफॉल का पीरियड आता है तब ही ये होती है इम्फेमिरल विच डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो। 158 द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। मास कर्व होता है कॉमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन 159 इफ द डिमांड लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए रिज in a flow mass curve does not intersect the curve again it indicate that। ये क्या indicate करेगा? अगर डिमांड लाइन drawn from a ridge in a flow mass curve and does not intersect the curve again it indicate demand cannot be met by inflow। मतलब जो डिमांड है वो इनफ्लो से नहीं मिल रही है। अब दूसरा ऑप्शन देख लें, रिजर्व वाज नॉट फुल एट द बिगिनिंग, ये नहीं होगा, जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 160 से ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन। ये डिपेंड करता है बेसिन कैरेक्टरिस्टिक ओनली। क्वेश्चन नंबर 161 इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए हाइड्रोग्राफ ऑफ। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ is a hydrograph of unit rainfall excess infinity small duration। second and third unit rainfall excess or infinity duration excess infinity small duration से 162 catchment 120 km square the equivalent discharge in meter cube per hour of an S curve obtained by summation of 6-hour unit hydrograph is। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 0.2 × 10⁶। A is the right answer। बस डायरेक्टली याद रखो, काफ़ी बड़ा है, छोड़ भी सकते इसको, ठीक है। हाइड्रोलॉजी का है। 163 ए यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज़ 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल एक्सेस। याद रखना हाइड्रोग्राफ का जो दिया था वो शेयरमैन ने दिया था, ठीक है। Unit hydrograph has 1 unit of rainfall excess। एक सौ चौसठ का क्वेश्चन है। द पीक ऑफ 4-hour फ्लड हाइड्रोग्राफ इज 240, ठीक है। रेनफॉल एक्सेस 80 mm एंड बेस फ्लो विच कॉन्स्टेंट इज 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देन द पीक ऑफ 4-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी। तो ये हो जाएगा पीक जो 4 आवर का हाइड्रोग्राफ दे रखा है 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, तो 240 इसमें माइनस कर देंगे हम कांस्टेंट इज़ बेस फ्लो को, बेस फ्लो 40 को माइनस कर दिया, और द रेनफॉल एक्सेस इज़ 80 mm एंड बेस फ्लो तो वो है ही 40, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 200/8। जब इसको काटेंगे ये हो जाएगा 100/4 मीन्स 25 आ जाएगा, 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 165वां क्वेश्चन।
द पीक, इसमें क्या निकालना है, 4 आवर एंड हाइड्रोग्राफ दे रखा है। कैचमेंट एरिया 360 किलोमीटर का है। पीक आवर ऑफ फॉर कैचमेंट एरिया ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसका जो आंसर होगा वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 166, एस्टिमेट magnitude of flood with a return period of t year. Gumbel distribution method required for the following data pertaining to annual flood series. First, second and third. Mean value, standard deviation, length of record. ये सब का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, गम्बल मेथड में। Annual flood series arranged in a decreasing order of magnitude. The return period for magnitude listed at position period m in a data total data n is n plus 1 upon m is the right answer. (168) If the risk of the flood occurring in the next 10 years is accepted to 10%, then the return period for design should be. ये हो जाएगा रिस्क कितना, रिस्क जो होता है वो होता है 1 माइनस क्यू की पावर n, ठीक है। तो क्यू की पावर n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना दे रखा है रिस्क 10%, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 0.1। तो q की पावर n इज इक्वल टू क्यू n यहाँ से निकाल लेंगे 1 माइनस 0.1, ठीक है, जो कि हो जाएगा 0.9 q की पावर n। तो q इज इक्वल टू 0.9 की पावर 1 बाई n लिख सकते हैं हम, ठीक है। और 1 n की पावर क्या दे रखी है, n की पावर दे रखी है 10, q इज इक्वल टू 0.9 की पावर 1 बाई 10, तो ये 0.1 हो जाएगा। q इज इक्वल टू 0.9 1 बाई 0.1, फॉर्मूला हमें पता ही है 1 माइनस 1 बाई टी, तो वो हो जाएगा हमारा 0.9 की पावर 0.1, ये आ जाएगा हमारा 1 बाई 1 माइनस 0.9 की पावर 0.10, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 169, पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज इज मोस्टली यूज फॉर, पार्शियली ड्यूरेशन इज मोस्टली यूज फॉर रेनफॉल एनालिसिस। ये सब वही चल रहा है हाइड्रोग्राफ। 117वां क्वेश्चन, स्टोरेज इनफ्लो रेट एंड आउटफ्लो रेट आर डिनोटेड बाय एस आई एंड क्यू। मुस्किंगम मेथड से एक्सप्रेशन क्या बनता है, k x1 माइनस xq माइनस q, दोनों जगह माइनस आएगा, ठीक है, तो k बाहर रहेगा, एक तरह से 11 और ये xq माइनस q, ठीक है, k एंड x कोफिशिएंट है। 101, ये क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, आसान से आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंड विनेट इक्वेशन फॉर अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो। अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंटम इक्वेशन, पहला है कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरा है मोमेंटम इक्वेशन, थर्ड है एनर्जी इक्वेशन।
इसका जो हो जाएगा वो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट विनेंट इक्वेशन। सेंट विनेंट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, वो वाली है सेंट विनेंट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन में लगती है, एनर्जी इक्वेशन में नहीं लगती है। ये होगा। हो गया। इन केस ऑफ चैनल राउटिंग द स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इज चैनल राउटिंग मेथड है, ठीक है। 174। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज इन हाइड्रोलॉजिकल फ्लड राउटिंग मेथड। कंटिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, एनर्जी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज इन हाइड्रोलॉजिकल फ्लड राउटिंग। 175। In linear reservoir, the storage varies linearly with outflow rate. Linear reservoir, the storage varies linearly with outflow rate. आउटफ्लो रेट पर याद रखना आने के चांसेस है इसके, ठीक है। 176। डायमेंशन ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट इज डायमेंशन लेस होता है। एक 177वां क्वेश्चन। पोरोसिटी ऑफ सैंड सैंपल इज 50%। द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ एन अक्यूफर कंटेनिंग दिस सैंड इज विल बी। पोरोसिटी 50% है तो यील्ड कितना होगा, वही 50% ही होगा, क्योंकि जो होता है पोरोसिटी इज इक्वल टू SY प्लस SR होता है, यील्ड और रिटेंशन। स्पेसिफिक यील्ड विल बी लेस देन 50%। डिस्चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ चुका है। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एज एट ए वेल इज कॉल्ड एज। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कैपेसिटी। इसको तो देख ही लें आप भी कि स्पेसिफिक कैपेसिटी यील्ड क्या होता है और कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक यील्ड होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन बाय ग्रेविटी पर यूनिट ड्रेन्ड वॉल्यूम ऑफ एक्यूपर। मतलब जो ड्यू टू ग्रेविटी जो पानी हम निकलता है वो स्पेसिफिक यील्ड होता है, और वो रिटेंशन होता है जो रिटेन हो जाए, रुक जाए, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्यूपर। स्टोरेज होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूपर फ्रॉम यूनिट डिक्लाइन इन पेजोमेट्रिक हेड। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए वेल इज मेजर्ड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी विच इज डिस्चार्ज एज वेल एज पर यूनिट ड्रॉ डाउन। ठीक है। डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल, मतलब जो वेल को जो हम मेज़र करते हैं ना वो स्पेसिफिक कैपेसिटी के साथ मेज़र करते हैं। तो डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन जो गिरावट हुई है, एक तरह से मेज़रमेंट जो होता है वो कैपेसिटी के फॉर्म में करते हैं। तो वेल की मेज़रमेंट मतलब बढ़ना या घटना वेल में पानी का, वो स्पेसिफिक कैपेसिटी के कहलाती के नाम से करते हैं।
वैल की मेज़रमेंट मतलब बढ़ना घटना ये सब स्पेसिफिक कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन है, भरमार क्वेश्चन है, पर इरिगेशन के कम है इसमें।